Okay, so this content has gone way, 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 way beyond normal या फिर क्यूट या जो भी हम बॉलीवुड रोमांटिक से स्टार्ट हुए थे थोड़ा सा ला 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 ये सब करना चाह रहे थे। अब ये कंटेंट एक एंटर कर चुका है तुम्हारी कौन सी ऑल्ट बालाजी ऐप्स जो होती थी या फिर अब बहुत सारी और नई ऐप्स आ गई, अब उस जगह पे जा रहे हैं ना। और सबसे खतरनाक चीज़ क्या है, ये तुम लोग जानते हो क्या खतरनाक चीज़ है यार। ये बच्चे हैं यार, कोई इंसान कैमरा लेके इन बच्चों को ये सब करवा रहा है। बच्चे की एक्टिंग भी देख रहे हो तो थोड़ी सी ऐसी है, स्टेल है एकदम। अरे यार, बट दिस इज प्रॉब्लमैटिक ऑन होल अदर लेवल। इसको दरिंदगी के अलावा और कोई इसका कोई मीनिंग या वर्ड नहीं है। इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। और मुझे एक चीज समझ नहीं आता कि हम कब कब जगेंगे, कब तुम्हारे लॉज आएंगे। ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त तुम्हारे वो लॉ ला रहे हैं, 16 के नीचे जितने भी बच्चे होंगे वो सोशल मीडिया यूज नहीं कर सकते और सोशल मीडिया पे आ नहीं सकते। आई थिंक भाई इंडिया को सीरियसली चीज कंसिडर करनी चाहिए। आपके पास ऐसे लोग हैं जिनके माता पिता ये अभी 10-10 साल के बच्चे नहीं हैं, हो सकता है 11 के हों, 8 के हों, जो भी है, इनके माता पिता इनसे पता नहीं क्या क्या करवा रहे हैं, या इनके जो भी गार्डियन है। लोगों के अंदर लेट्स से बहुत सारी चीज़ों के बारे में, इंटरनेट लिटरेसी के बारे में नॉलेज इतनी नहीं है कि इस तरह का कंटेंट कहाँ का ब्रॉडकास्ट हो रहा है, कहाँ कहाँ डिसेमिनेट किया जा रहा है। लेट्स से लोगों को नहीं पता। बट भाई ये बहुत खतरा या खतरे से भरा जगहों पे भी जाया जाता है कंटेंट। ये बच्चे हैं, हमारा एज ए कम्युनिटी जितना हो सके इनको प्रोटेक्ट करने का बनता है, इनको एक्सप्लॉइट करने का नहीं। आप बच्चों से वो चीजें बनवा रहे हो जो उनको समझ ही नहीं है। पहली चीज, उन्हें कोई समझ नहीं इन सब चीजों की, किस किस फिस फिस। तो मजाक कर रहे हो क्या? मैंने कहा बच्चों को ये समझ नहीं होगा चलो किस क्या होता है। तुम लेकिन दिखा रहे हो दोनों लोग रिलेशनशिप में हैं, ये दोनों अंदर ही अंदर इनके में बहुत ज्यादा टेंशन है। और टेंशन किस प्रकार की है? जो ग्रोन अप्स में होती है, कैसे बिहेव करना है, इंटरपर्सनल डायनामिक्स। लाइक करते हैं एक दूसरे को लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या मुझे इस वक्त क्या ये साइन है। ये सब क्या 8 साल के बच्चे सोच रहे होते हैं अपनी जिंदगी में। बच्चे एक्साइटमेंट से फट रहे होते हैं, क्यूरियोसिटी से फट रहे होते हैं उस उम्र में, चीजें कर रहे होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनकी जिंदगी की होती है खेलने को मिल जाए। भाई लेट्स बी रियल, आजकल की मुझे नहीं पता 10 साल के बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी। मे भी फोन मिल जाए और या फिर कुछ देखने को मिल जाए, कार्टून्स। आई वुड इमेजिन स्टिल आईपैड दे दो, हम बैठी चीजें देखते रहें, टीवी शो, कार्टून्स, नेक्स्ट एपिसोड, 3 घंटे निकल गए, नेक्स्ट एपिसोड। मे भी ये कर रहे हैं वो, या फिर यूट्यूबर को देख रहे हैं बैठ के 10 साल के बच्चे आजकल के, विच आई थिंक इज हैपनिंग। ये जो लॉ है 16 साल के वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला, जो रोल मॉडल हुआ करते थे बच्चों के, हमने उनसे छीन लिए हैं। जब हम छोटे थे, 10 साल के बच्चे थे हम लोग, या 8 साल के थे, जो भी थे, 5th क्लास में थे, 6th क्लास में थे, 7th क्लास में थे, 8th क्लास में थे, हमारे रोल मॉडल्स कौन थे? बिकॉज हमारे पास इंटरनेट नहीं था, तो हमारे पास 2 ऑप्शन थे रोल मॉडल्स के। पहला रोल मॉडल्स हो जाते थे हमारे सिनेमा वाले लोग, शाहरुख खान, सलमान खान, जो भी आप कह लो, गोविंदा। बट आई थिंक इज दे वर सो फार अवे फ्रॉम अस इन इनएक्शन, या इनएक्ट करना, रेप्लिकेट करना, कि हम जो उनके मूवी के जो रोल्स हुआ करते थे, यानी कि सलमान खान ने ऐसे बाल रख लिए, संजय दत्त ने ऐसे बाल रख लिए, तो हम रोल मॉडल्स के प्रति वो बिहेवियर लर्न करते थे। चलो एक वो हो गया, वो भी, उसमें भी बहुत टॉक्सिसिटी है, बट एटलीस्ट वो बिहेवियर दूर से था। दूसरे इमीडिएट रोल मॉडल्स हमारे क्या हुआ करते थे? हमारे स्कूल में हम जिस इंसान को देखते थे जिसके पास सोशल स्टेटस है, जिसको हम पूरा स्कूल सराहना कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, सम्मान कर रहा है, तो वो हो गया भाई कोई टॉपर बच्चा है, कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, कोई डिबेट बहुत अच्छी करता है, कोई फुटबॉल बहुत बढ़िया खेलता है, क्रिकेट बहुत बढ़िया खेलता है। डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट पीपल तुम्हारे अपने रोल मॉडल्स बनते थे, बट ये रियलिस्टिक रोल मॉडल्स थे। क्लास 12th में भैया हो गए, क्लास 11th में भैया हो गए, या दीदी हो गई, या क्लास 10th में हो गए। तो तुम अगर लड़की हो तो हो सकता है कि दीदी हो, तुम्हारे जो डिबेट टीम में बहुत जबरदस्त आगे हैं, टॉपर भी हैं, उनको सारे टीचर उनके लल्लो झप्पो करते हैं उनके अराउंड, तो आप उनको रोल मॉडल की तरह देख रहे हो। आपके अंदर मन होता है कि ऐसा बनूं, इस इंसान से मेरी दोस्ती हो सकता है। जो लड़के हैं भाई, आपका मन कर रहा है भाई जो भी फुटबॉल बहुत बढ़िया खेलता है भैया, जबरदस्त फुटबॉल टीम के कैप्टन है, हेड बॉय भी हैं, या जो भी होता था तुम्हारे स्कूल में, जो भी नौटंकी होता है, तुम्हारे जो हाउसेज होते हैं उसके शायद हेड हैं, तुम उसको देख रहे हो। तुम्हारे स्कूल का जो हेड बॉय है तुम्हारे, उसको देख के हो रहा है कि भाई क्या बंदा है भाई, पढ़ाई में भी गजब है भाई, क्या स्पोर्ट्स खेलता है भाई, या कौन सी कार से आता है स्कूल में, अगर कार से आता है। मेरे कहने का मतलब ये है, हमारे रोल मॉडल्स कुल मिला के रियलिस्टिक चीजें थी, जिनमें काफी पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स थे, जिसको सोसाइटी अप्रूव कर रही थी। और सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी स्पेशली, एट्रीब्यूट्स उनको अप्रूव कर रही थी जो कि एजुकेशनल इन नेचर थे, एकेडमिक इन नेचर थे। इसका मतलब हो गया स्पोर्ट्स में हो गए, एकेडमिक एक्टिविटीज हो गई, एंड श्योर एक पोर्शन या चंक कह सकते हो हमारे वो भी थे रोल मॉडल जो कि थोड़े से रूल ब्रेकर्स थे भैया, थोड़े से जो कूल हैं, लंबे बाल हैं, ज्यादा ज्यादा गुंडे कर ले रहा था वो थोड़ी बहुत। ठीक है, आप एक गुंडे को देख के भी थोड़ा फैसिनेट हो जा रहे हो, कूल, वो हमेशा होगा। ये हमारे रोल मॉडल्स है। आज के बच्चों के रोल मॉडल्स
स्कूल से कंप्लीटली रिप्लेस हो चुके हैं, क्योंकि वो 17 साल वाला भी अब और जो 10 साल वाला भी है, वो दोनों सेम चीजों को देख रहे हैं। हम देख रहे हैं अमेरिकन में बॉडी काउंट ये कितना इंपॉर्टेंट होता है, लड़कियों को कैसे ये करना है वो करना है, लड़कियों को ऑब्जेक्ट की तरह देखो। अब हम आगे इस लेवल पे बच्चों को 10 साल के पाया गया है अक्रॉस, तुम देख सकते हो कंट्रीज जहां पे बच्चे पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं अपने घर पे। माँ बाप कह रहे हैं भाई तू कहां से सीख रहा है सब वाहियात चीजें। भाई तुम्हारा कौन सा इंटरव्यू है तुम्हारा माइक टाइसन और जेक पॉल का, जिसमें कि कोई माइक टाइसन से या जेक पॉल से पूछ रहा है व्हाट्स योर बॉडी काउंट हो तुम्हारा, तुमने देखा होगा वो लड़का है जरा सा। ये बहुत बड़ा परफेक्ट डिपिक्शन है। माइक टाइसन लिटरली उसको देख के कहता है कि इसके माँ बाप कहां हैं, किसका बच्चा ये। हमारी यंग जनरेशन उन लोगों को देख के बड़ी हो रही है जिन लोग उनको है कि भाई मेरे को अपना कोर्स बेचना है, मुझे कूल होना ये होना, और वो खुद से भी दिमाग से ढक्का नहीं है लार्जली, क्योंकि फिलोसॉफिकल या कॉम्प्लेक्सिटी में वो 1% भी डेल्व नहीं कर रहा है। तो उनका मैसेज क्या हो जाता है भाई, वाहियात चीजें, वाहियात सिंपल चीजें जो सुनने में लगता है कि हाँ यार यही तो चाहिए यही तो चाहिए भाई। उसकी सिमेंटिक वैल्यू उतनी ही है जितनी की 6000 में रशियन वाले जोक की है। अपीलिंग दोनों चीजें इक्वल हैं, इसलिए तो लार्जली एक इंप्रेशनेबल ऑडियंस को वो चीजें बहुत हाईली अपील करेंगी, क्योंकि अपील वैल्यू उनकी बहुत स्ट्रांग है। इंटेलेक्चुअल वैल्यू घंटा है उनकी, कुछ नहीं है इंटेलेक्चुअल वैल्यू, कॉम्प्लेक्सिटी में कुछ नहीं है। इन लोगों की अपनी जिंदगी के बारे में अगर तुम्हें कुछ पता चले तो पता चलेगा भारी इनसिक्योर लोग हैं ये, हो सकता है अवॉइडेंट हैं, एक्सट्रीम अवॉइडेंट हैं, हो सकता है इनकी लाइफ में ट्रॉमा है बहुत तगड़े लेवल पे, तो सब प्रोटेक्शन है, या सिंपल साइकोपैथ्स हैं, नार्सिसिस्टिक साइकोपैथ हैं ये, 10 रुपए के लिए बेच देंगे आपके खानदान को। तो हमारे रोल मॉडल अब सडनली हो गए हैं एक्चुअल में लार्जली साइकोपैथिक नार्सिसिस्ट। जहां हम स्कूल में बुरे से बुरा भी जो था वो एक 17-18 साल का जो थोड़ा सा गुंडा बनना चाह रहा था लड़का, जो फिर अपने आप को थोड़ा सा कह रहा था मैं बहुत मर्द हूं, ज्यादा से ज्यादा वो रोल मॉडल था। उससे अब हम आ गए हैं टोटल साइकोपैथी पे। तो ये बहुत डेंजरस शिफ्ट है। कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही कंटेंट की कि बच्चे क्या देख रहे हैं, बड़े क्या देख रहे हैं, इसमें कोई सेपरेशन नहीं हुआ अभी तक। इवन तो अब इंटरनेट को 10-20 साल हो गए, आज भी 10 साल का इंसान अपने आप को रजिस्टर कर सकता है 13 साल या 14 साल की उम्र में, और वो वही कंटेंट देख रहा है जो कि लेट्स से 18, 19, 20 साल का इंसान देख रहा है। ये बहुत डेंजरस चीज है। दूसरा, तुम गूगल पे क्या टाइप कर रहे हो, तुम किस तरह का कंटेंट, कुछ भी अवेलेबल है भाई, अडल्ट अडल्ट सब अवेलेबल है। तो इंसान 9 साल से 10 साल से वो कंटेंट देख रहा है जो कि भाई 10, 20, 30 साल पहले लोगों के पास घंटा अवेलेबल नहीं था, एक्सपोजर ही नहीं था, इज माय पॉइंट। एंड ये एक्सपोजर बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा तुमको। जो तुम्हारी एडोलेसेंस पूरी एज हो गई 10 से, लेट्स से तुम जहां एंटर करने लग जाते हो एडोलेसेंस में, और लेट्स से 20 तक तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बिल्डिंग एज है ये। आइडेंटिटी बिल्ड कैसे होती है कि भाई हम लिटरली अपने पीयर्स में देखते हैं अपनी आंखों से कि मुझे क्या बनना है जिससे कि मुझे एक्सेप्टेंस मिले, थोड़ा सा स्टेटस मिले, क्या चीज है जो मुझे दिख रही है मेरे पीयर्स में जिसको लोग अप्रूवल देते हैं। इस एज में रिस्क टेकिंग न्यूरोसाइंस से लेकर साइकोलॉजी सब में बहुत तगड़ी तरह से स्टडी किया जाता है, सबसे हाईएस्ट होती है रिस्क टेकिंग बिहेवियर, सेंसेशन सीकिंग बिहेवियर। तभी तुम देखोगे इंसान बहुत इजीली सिगरेट पीने लग सकता है, सेक्स कर सकता है, ये सब कर देते हैं लोग। क्यों? क्योंकि उनको जो लग रहा होता है कि अच्छा मुझे ये करना पड़ेगा, कूल लोग ये करते हैं, कूल इंसान ये करता है, तो हम तैयार होते हैं वो करने के लिए, क्योंकि हमें अपनी एक जगह पानी है, ग्रुप में एक आइडेंटिटी पानी है, ग्रुप में एक एक्सेप्टेंस पाना है। तो पीयर्स बहुत तगड़ी तरह से मोटिवेटेड होते हैं दूसरे पीयर्स से। अब देखो कि जो हमारे जो बच्चे हैं ये क्या देख रहे हैं जिसको कूल समझ रहे हैं। इंस्टाग्राम में लड़कियां क्या देख रही हैं, इंस्टाग्राम मॉडल्स को सुंदर ऐसे दिखते हैं, इनके पास सबसे ज्यादा सोशल स्टेटस है, इनके पास सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी है, सुंदरता ये होती है। तो भाई क्यों नहीं 12 से 11 साल की बच्चियां भयंकर लेवल पर डिप्रेशन में आ जाएंगी, क्योंकि आप ऐसे दिख ही नहीं रहे। सेम चीज हुई है लड़कों के साथ 11 से 12, हमें अल्फा बनना है, हमें सिग्मा बनना है, आपके सामने अगेन एक अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स रख दिए गए, तो हम बदतमीजी सीख रहे हैं। वहीं पे तुम्हारे कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे आ जाते हैं जो बच्चों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। आई थिंक भाई इस पे स्ट्रॉन्ग लॉ बनना चाहिए कि आप अगर बच्चों को एम्प्लॉय भी कर रहे हो तो वो एम्प्लॉयमेंट किस तरह का है, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट कितना होगा, और वो क्या धाराएं हैं, क्या बाउंड्रीज हैं, किस तरह की रोल्स होने चाहिए जिसपे आप बच्चों को ले सकते हो। एंड ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि चलो ठीक है आपको पिक्चर बनानी है, हम तो आर्ट के लिए बना रहे हैं, ठीक है बच्चों को छोड़ दो। जो कोई 18 साल का इंसान है जो लगता है शायद देखने में अभी भी 13 साल का, 14 साल का, या फिर पुल ऑफ कर सकते हो, उसको लो। आप 12-13 साल के लोगों को नहीं ले सकते। बट अगर आप किसी सोशल टॉपिक को बना रहे हो जहां पे भाई हम दिखा रहे हैं कि जैसे चाइल्ड मैरिज हुई है और हम वहां पे इंसान को यूज कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ ऐसा उस इंसान के सामने उसको बॉम्बार्ड नहीं कर रहे उन आइडियाज से जिसको वो शायद ना समझ पाए, तब तक ठीक है। लेकिन उसमें भी कोशिश करो हमेशा ये 14, 12, 13 इन सब साल के बच्चों को छोड़ो, फेम से छोड़ो, पैसे से छोड़ो। कहां पे घुसे रहे हो अभी सब चीजें, इनके माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब। कहां आप उनको लोगो लाइमलाइट दे रहे हो जो कि अभी अपने दिमाग में प्रोसेस ही नहीं कर सकते, या प्रोसेस भी कर पाए लेट्स से, बिकॉज दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट फेम इज, बट इसको हाउ टू यूटिलाइज दिस उन्हें कोई आइडिया नहीं है। देन दे फॉल इनटू ट्रैप्स ऑफ की रियली रियली प्रेडिटोरियल टाइप ऑफ पीपल। तुम्हारी जस्टिन बीबर की जो स्टोरी बाहर आ रही है डिडी लिस्ट में,
एंड टाइम आफ्टर टाइम तुम्हारे हॉलीवुड बॉलीवुड में तो कभी बताएंगे नहीं, बस जितनी भी हॉलीवुड की तुम्हारी एप्स्टीन से लेकर डिडी की जितनी भी कहानियां आ रही हैं, कैसे एक्सप्लॉइट किया इन लोगों ने, कितने सारे आर्टिस्ट को, वल्नरेबल आर्टिस्ट को, बच्चों को जो इंडस्ट्री में आ रहे थे। तुम्हें लगता है बॉलीवुड में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा ऐसे लोग? बस यहाँ पे लोग की फटती है, यहाँ पे अभी लॉ एंड ऑर्डर इतना स्ट्रांग नहीं है, यहाँ पे लोग एक्चुअल में उठ जाएंगे, आप एक्चुअल में गायब हो जाओगे नाम लेने से पहले ही। तो यहाँ पे आंसरी बस नाम निकालेगा नहीं, बट मैं लिख के दे रहा हूँ, यहाँ पे भी बहुत तगड़े तरह से ऐसे लोग बैठे होंगे। प्रॉब्लम एक और ये चीज है कि हमने सरकारों में वोट करके सरकारों में हमारे को सिंपल कॉग्निटिव फैक्टर और जनरेशनल फैक्टर इंप्लॉय करना है। दीज आर ऑल 60-70 ईयर ओल्ड पीपल। इनको जिंदगी में अभी सामने तुम्हारे आईफोन 16 रख दो, आई कैन अश्योर यू इन्हें कुछ समझ नहीं आएगा क्या करना है। प्रॉब्लम कितनी गंभीर है उसको समझने के लिए इंसान को देखना और समझना जरूरी है कि वो उस चीज में एग्जैक्टली डेल्व करता है, कि उसको एग्जैक्टली दिख रहा है कि ओ क्रैप, इसका इंपैक्ट कितने लेवल्स पे कॉग्निटिवली, साइकोलॉजिकली बच्चों पे किस किस लेवल पे पड़ रहा होगा। जो इंसान लिटरली हमारे परदादाओं की उम्र या दादाओं की उम्र के हैं ये लोग, हमारे बाबा दादियों को कितने हैं हमारे बाबा दादी जिनको एक्चुअली कुछ भी आइडिया है कि क्या कंटेंट चल रहा है, क्या एल्गोरिथम है, क्या एको चेंबर हो रहा है, इंस्टाग्राम की नई एल्गोरिथम किन किन लिटरली मैट्रिक्स एंड किन किन धाराओं और इंटेंशंस के हिसाब से बनाई गई है, कैसे डूम स्क्रॉलिंग क्रिएट हो जाती है क्योंकि एको चेंबर्स क्रिएट हो रहे हैं। हमें एक्चुअली बहुत ज्यादा यंग पॉलिटिशियंस चाहिए जो कि समझ सकते हैं इंटरनेट क्या है, इंटरनेट लिटरेसी है उनके अंदर, एल्गोरिथम्स को समझते हैं और एल्गोरिथम्स के इम्पैक्ट को समझते हैं, बच्चों पे क्या हो रहा है, रिसर्चेस पढ़ना आता है उनको, साइकोलॉजिस्ट की सुनना चाह रहे हैं वो, और उसके हिसाब से उनको एक्चुअली चेंज कर रहे हैं बिफोर द वर्स्ट हैपेंस। हम बात कर रहे हैं अपनी देश की यूथ की, हम बात कर रहे हैं अपने देश के फ्यूचर की। अगर आप उनके ही पर खच्चे उड़ा दोगे कि भाई बच्चों को प्रोटेक्ट करना, आई थिंक सबसे बेसिक लाइन होनी चाहिए, बेस लाइन होनी चाहिए। अगर हम ये तक नहीं देख रहे कि भाई बच्चों को कैसे यूज किया रहा है, किस तरह का कंटेंट चल रहा है, देश की बेइज्जती हो वो तो अलग चीज है, आप लेकिन डायरेक्ट इंपैक्ट डाल रहे हो, आप किसको इंपावर कर रहे हो? पीडीएफ टाइप लोग इंपावर हो रहे हैं सब चीजों से, इस तरह के कंटेंट से, बहुत खतरनाक है। प्लस इन बच्चों का हेल्थ क्या होगी, आउटकम क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इन लॉन्ग टर्म। इस तरह के लॉ जो ऑस्ट्रेलिया लाए, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया भी ले आए, ताकि सीधे बैन हो, सीधे बैन करो। तुम 16 ओला के जब तक हो जाओ तब तक तुम्हारे हाथ में सोशल मीडिया ही नहीं है, जाओ खेलो बाहर भाई, बाहर खेलो। माता पिता तो हाथ में थमा के बैठे हैं। एक तो बहुत नेशनल स्केल पे इंटरवेंशन चाहिए और अवेयरनेस कैंपेन चाहिए जहां पे माँ बाप को एजुकेशन हो बच्चों के हाथ में, क्योंकि तुम्हें 10 या 1 घंटे 2 घंटे का रेस्ट चाहिए, इसलिए आईपैड थमाना बंद करो, खिलौने थमा दो भाई, खेलने दो उस इंसान को अपने साथ, अपने दोस्तों के साथ। एक दूसरे के साथ अब इंसान बैठता ही नहीं है, अब सब आईपैड पे, आईफोन पे बैठे रहते हैं। जो मोस्ट पॉपुलर यूट्यूबर है ना इंडिया के, इनकी फैन फॉलोइंग एज यंग एज 10-8 साल की है। तुम लोग बहुत चक्के हो जाओगे। एक्चुअल एज अगर जान गया इनके फैंस की क्या है, जरा से बच्चे हैं 8-8 साल के जो इन सब कंटेंट देख रहे हो, सारी लैंग्वेज सीख रहे हो, सब जो चीजों को समझ में नहीं सकते वो चीजों को प्रिटेंड कर रहे हैं वो समझ गए हैं। सिचुएशन एक्चुअल में डरावनी है, उसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट एक्चुअल में मेंटल हेल्थ के हिसाब से बहुत डरावना होगा।